आज हमारे बिहारी जी आएंगे और भाव से भजन गाएं। आप लोग भाव से ताली बजाएं। एक बार दोनों हाथ पर उठा ताली बजाते हुए, दोनों हाथ पर उठा के बोले, तुझसे को बचा लेने वाले, अरे मेरी सैया तेरे हवाले, अरे मेरी सैया है तेरे हवाले। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तेरे जैसे मिलता नहीं है, अरे फूल आता का खिलता नहीं है, तेरी मर्जी बिना इस जहां में, अरे एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक अरे तेरे पद में अंधेरे उजाले, अरे मेरी सैया तेरे हवाले, मेरी सैया तेरे, मेरी सैया है तेरे हवाले, अरे मेरी सैया है तेरे हवाले, अरे मेरी सैया है तेरे हवाले, बोलिए भक्तर भगवान की जय हो। गुरु और गुरु प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु जो है संस्कार को देने वाले हैं, आपके आदर्शों को देने वाले जो गुरु है, गुरु और गुरु प्रसाद की कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए। एक बार ये गलती जो है देवताओं के राजा इंद्र से हो गई। इंद्र जो है ऐरावत हाथी के ऊपर चढ़ करके जा रहा था। इधर से दुर्वासा जी जो है जा रहे थे। बैकुंठ से दुर्वासा जी जो है भगवान से मिलकर आ रहे थे और उनके गले में जो अम्लान पुष्प की जो सुंदर माला थी वो इंद्र को देख करके दुर्वासा जी ने उनको प्रदान किया। मगर उस माला की कीमत को इंद्र नहीं पहचान सका, नहीं जान सका और उस माला को हाथ में लेकर के वो अपने हाथी के सर पे डाल दिया और हाथी ने उस माला को लेकर के नीचे गिरा करके पैरों से रौंद दिया। जैसे दुर्वासा जी ने देखा कि इंद्र तू इतना अभिमानी हो गया है, मेरे दिए हुए इस प्रसाद को तुमने ऐसा अपमान किया, जा तो स्त्रीहीन होगा, दरिद्र हो जा। श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने। इंद्र जो है स्त्रीहीन हो गया। इधर उधर भटक रहे हैं सब देवता जो है और दानव जो है आक्रमण कर दिए और आक्रमण करके स्वर्ग में अपना आधिपत्य बना लिया। तो दौड़े भागे भगवान के पास गए देवता लोग। तो भगवान ने उनको कहा भाई देखो तुम्हारी स्त्री जो है लक्ष्मी जो है समुद्र में समा गई है, तुम लोग समुद्र का मंथन करो, समुद्र का मंथन करो तब काम होगा। लेकिन तुम अकेले समुद्र का मंथन नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें देव राक्षसों को साथ लेना। अरे समय आने पर शत्रु को भी अपना मित्र बनाना पड़ता है। एक पिटारे में सर्प दिखाने वाला जो है सर्प दिखाता है और 2 पैसा 4 पैसा कमाता है लोगों को दिखा करके। एक दिन सर्प बनाने वाले ने सोचा कि मैं सर्प दिखा करके अपना पेट भर रहा हूं, लेकिन ये सर्प स्वयं भूखा है। उसने एक दिन चूहा पकड़ करके टोकरी में डाल दिया तो सर्प चूहे को खा जाएगा। लेकिन सर्प ने वहां पर विचार किया भाई तो सर्प और चूहे दुश्मन हैं, लेकिन वहां पर दोनों में मित्रता हो गई। भाई मैं भी अंदर हूं, तुम भी अंदर हो, अगर तुम इस टोकरी को काट दो तुम भी बाहर हो जाओगे, मैं भी बाहर हो जाऊंगा। और चूहे ने टोकरी को काट दिया और दोनों बाहर हो गए। तो 2 शत्रु थे, चूहा और सर्प जो है शत्रु होते हुए भी मित्रता।
मित्र बन गए काम निकालने के लिए। और वहां पर उसी प्रकार देवताओं को भगवान कह रहे हैं, जाओ देवताओं का साथ लो, दैत्यों का साथ लो। सभी देवता जो है गए और दानों से कह लगे, भाई समुद्र, हम सब भाई मिल करके समुद्र का मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद जो इसमें से बहुमूल्य वस्तु अमृत मिलेगा उसको हम सब भाई बांट करके पी लेंगे। अरे यार, फिर जिंदगी भर झगड़ा लड़ाई कितना होते रहो, फिर हम लोग मरने वाले नहीं हैं। झगड़ा लड़ाई भले होते रहे लेकिन मरने वाला नहीं है। दैत्य लोग भी प्रसन्न हो गए, ये तो अच्छा बात है भाई, अच्छा बता तो बढ़िया बात है, ठीक है तैयार हो गए। तब कैसे हुई? सबसे पहले मंदराचल पर्वत को लाओ, मंदराचल पर्वत को ले आओ और नथानी जो है वासुकी नाम को नथानी बनाओ। तो देवता और दैत्य जो है मंदराचल पर्वत को लाने के लिए गए, जैसे उठा करके ला रहे थे पर्वत गिर गया, कई देवता के हाथ पैर टूट गए और दाना जो है, अब भैया हमको अमृत नहीं पीना है, हाथ पैर टूट गया। क्या हुआ? जैसे ही पर्वत को उठा कर ला रहे थे, गणेश जी महाराज का पूजा नहीं किए तो विघ्न हो गया और हाथ पैर टूट गए, तो सब अलग अलग हो गए। भगवान नारायण आए और गरुड़ में रख करके मंदराचल पर्वत को जैसे ही वहां समुद्र में जाकर के स्थापित किए तो पर्वत जो है डूबता ही चला गया, डूबता ही चला गया। तो भगवान वहां पर कच्छप अवतार लेकर के वहां पर उसको धारण करते हैं। बोले कच्छप अवतार भगवान की जय। कच्छप अवतार लेकर भगवान वहां पर धारण किए और उसके बाद वासुकी नाग को नथानी बनाया गया। अब भगवान विचार करते हैं, जो मुंह की तरफ पकड़ लिया उसका तो काम हो गया। तो भगवान वहां पे क्या कहते हैं, अरे भाई देवताओं, तुम लोग ऊंचे कुल के हो, तुम लोग एक काम करो, ये इसके मुख की तरफ को तुम लोग पकड़ो। जब भगवान ने चालाकी किया, मुख के भाग को तुम लोग पकड़ो, उच्च कुल के हो तुम लोग। तो राक्षस कहने लगे, क्या हम लोग ही नीच कुल के हैं? पकड़ेंगे तो हम लोग आगे भाग ही पकड़ेंगे, इसका मल भाग हम नहीं पकड़ेंगे। भगवान वही तो चाहते थे। ठीक है भैया, तुम ही लोग बड़े कुल के हो, ये काम करो, तुम ही लोग पकड़ो आगे भाग। ये देवताओं को बोले, जाओ भैया तुम लोग पीछे पकड़ो। तो पीछे देवता लोग पकड़े और आगे का भाग जो है दानव पकड़ लिए। और जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, जैसे मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले प्रथम कालकूट जहर निकल गया। और देवता तो आराम से मत रहे, लेकिन दैत्य जो है जल रहे हैं, वासुकी नाग के जहर से जल रहे हैं। बड़े बड़े बाप के बेटा बने भैया। आज बड़े बाप के बेटा बनने का परिणाम क्या हो गया? जल रहे हैं। देवता जो है जैसे ही कालकूट जहर निकला तो सब भयभीत हो गए, किसको खिलाया जाए, कौन पिएगा भैया, इसको कौन लेगा? तो सभी भगवान भोलेनाथ को याद किए। भगवान भोलेनाथ ही इसको धारण कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया गया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती के साथ बैठे हुए हैं, देवी सभी देवता लोग मुझे जहर पिलाने के लिए स्मरण कर रहे हैं, जहर पिलाने के लिए बोल रहे हैं, पीने के लिए। कैसे करो? पी लो। अब एक धर्मपत्नी अपने पति को जहर पीने के लिए थोड़ी बोलेगा भाई, लेकिन प्रभाव जानता है। पार्वती जो है शंकर जी के प्रभाव को जानते हैं। तो प्रभु, जिसमें समाज का कल्याण हो वही काम आप कीजिए, जन कल्याण के काम आप कीजिए। तो ठीक है, जहर पी ले। तो भगवान जो है शिव जो है उस कालकूट जहर को, अरे इतना जहर था, 50,000 करोड़ टन जहर था। पूरा संसार को ढक कर जलाने वाला जहर कोई थोड़ा मोड़ा 2, 4, 10, 20 तोला थोड़ी था। उसको भगवान भोलेनाथ ने अंजलि में लेकर के जैसे ही गले में भगवान पीने लगे तो विचार करते अंदर मेरे श्री राम जी बैठे हुए हैं, राम भगवान। तो जैसे ही जैसे जहर को पीने लगे, अंदर से राम हैं, राम ने उनको विश्राम दिया। तो जहर पीने के बाद उनको विश्राम मिला।
कालकुट जहर को भगवान कंठ में ही रख लिए, इसलिए भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने इस कालकुट जहर को ग्रहण किया, फिर मंथन प्रारंभ हुआ, तो कामधेनु गाय जैसे इनको किसको दिया जाए, ब्राह्मणों को दे दिया जाए। पहले क्या था, जब कोई नया चीज आता था तो घर के लोग बोलते थे कि नहीं पहले महाराज घर अमराध हो, कर बाद फिर खाना तभी मिल रहा है। मुनगा है, जैसे मुनगा फरे है 5 कड़ी महाराज घर अमराध हो और ओकर बाद तो हम लोग खाना है और ये कर सकती अमराध हो। आजकल जहरीली गैस चारों तरफ फैले हुए हैं, हो सकते मुनगा में जहर हो और जहर हो तो पहले खाए थे, बाहने पहले मरे हैं। एक बार कहूँ धोखा से बाहन मर गए, काट भैया पेड़ जल्दी से काटे। तो ये नहीं महाराज वाला पहले पहुंचा के 5 कड़ी महाराज घर पहुंचा दे, पेड़ भला था मिल खाना है, अब वाहन मार के फिर पेड़ लगा। तो कामधेनु जो है गैया को जो है ऋषियों को प्रदान किया, संतों को प्रदान किया, और उसके बाद क्या निकला, चंद्रमा जो है भगवान शंकर के सर पे धारण किया। फिर निकला उच्चैसवा घोड़ा, घोड़ा जो है राजा बलि को दे दिया गया, राजा बलि को प्रदान किया। सभी दैत्य जो प्रसन्न है भाई, बंटवारे में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं हो रही, सबको लाइन से दिया जा रहा है। तो उसके बाद निकला ऐरावत हाथी, ऐरावत हाथी इंद्र को दे दिया, इंद्र को ऐरावत हाथी दिया गया। उसके बाद जो कौस्तुभ मणि निकला, कौस्तुभ मणि निकला, ये क्या निकल गया भाई, ये क्या समुद्र में पत्थर निकल रहा है, पत्थर की क्या कमी है, राक्षस जो है ये क्या पत्थर निकल गया। तो उस पत्थर को कौस्तुभ मणि की कीमत दैत्य नहीं समझ पाए और उसको नारायण भगवान को दिया गया। और उसके बाद फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो कल्प वृक्ष निकला। दैत्य कहने लगे अरे भैया क्या यहाँ इतने वन में पौधे की कमी है, झाड़ की कमी है, ये वृक्ष निकल रहा है। लेकिन वो साधारण वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष है। जैसी कल्पना करोगे वैसे ही पाओगे। तो यहाँ पर कल्प वृक्ष को स्वर्ग में भेज दिया। और उसके बाद अप्सराएं निकली, जैसे ही अप्सराएं निकली तो देवता और दैत्य सब मोहित हो गए, हम लेंगे ऐसा करके। जैसे ही देवता लोग इशारा किए अप्सराओं को, अगर तुमको वीआईपी कॉलोनी में रहना है स्वर्ग में तो भागो यहाँ से, है, और ये दैत्यों के साथ जंगल झाड़ी में रहना है तो फिर रुको। इशारा किए अप्सराओं को देवता लोग, सभी अप्सराएं भाग गए स्वर्ग लोग। देवता दैत्य देखते रह गए, अरे यार अप्सराएं तो हाथ से निकल गई, वो भी निकल गया। अब क्या होता है, फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो साक्षात लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई। साक्षात लक्ष्मी जो है प्रकट हुई। जैसे ही सब लक्ष्मी को देखे तो लक्ष्मी को सब पाना चाहते हैं। जैसे लक्ष्मी मार्कंडे जी को देखकर मार्कंडे जी कहने लगी, माँ आप तो हमारी माता है और हम आपसे विवाह कैसे कर सकते हैं, आपसे विवाह कैसे कर सकते हैं। लक्ष्मी जी जो है, और आप अकेली हैं, अकेली पत्नी का स्वागत नहीं करना चाहिए। जब तक उसके पति साथ में ना हो उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। यही जो है जैसे लक्ष्मी जी आगे बढ़ी, लक्ष्मी जी जो है आगे बढ़े तो आगे क्या देखते हैं, सभी दैत्य एक तरफ, देवता एक तरफ और ऋषि मुनि सब एक तरफ बैठे हुए हैं।
सबसे पहले लक्ष्मी जी जो है दुर्वासा जी के पास गए। दुर्वासा जी ये तो हैं, ये तो अच्छे, बहुत ज्ञानी, बहुत धर्मात्मा, लेकिन इनके तो नाक में गुस्सा भरा हुआ है, कब किसको क्रोध में श्राप दे दे कोई ठिकाना नहीं है। लक्ष्मी जी जो है आगे बढ़ गए और आगे बढ़ करके जैसे ही देवताओं के लाइन में गया तो भोलेनाथ के पास गया। भोलेनाथ पर जाकर के लक्ष्मी जी कहने लगी, ये तो हैं अच्छे, लेकिन इनका वस्त्र अमंगल है। और क्या है, ना इनको मकान बनाना, ना इनको मोटरसाइकिल खरीदना, ना इनको कार गाड़ी